हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड मराठी का थर्ड चैप्टर बेटा मी ऐक तो आहे ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। इसका हमने हाफ पार्ट कंप्लीट कर दिया था और अभी चलिए बढ़ते हैं हमारे रिमेनिंग पार्ट की ओर। उससे पहले मैं बता दूं, जिसने भी हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है शेयर कर दिया है। ओके, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, जैसे कि गाइज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि शिरीष के जो गुरुजी थे उन्होंने सोचा था कि जो फर्स्ट फंक्शन होने वाला है उस फंक्शन में जो है शिरीष का एक प्रोग्राम रखेंगे, राइट। तो वो चीज़ जो है शिरीष को बता दी थी, तो उस समय शिरीष जो है इतना खुश नहीं था और गुरुजी ने उससे पूछा था कि क्या तू खुश नहीं है मैंने जो तुझे बताया है प्रोग्राम का सुन के। तो उसने एक अजीब व गरीब जवाब दिया था, वो था कि मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी, मेरे नाना जो है वो खुश होंगे, राइट। तो इसके बाद क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या बताया गया है, पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तऱ्हेवाईक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो। तो अभी देखिए ये बोल के शिरीष जो है और उसके पिताजी जो है निकल चुके थे, राइट। और हर टाइम जिस तरह से अजीबोगरीब जवाब मिलते हैं गुरुजी को, जो राइटर है उनको, राइट, तो ये सोच के ही गुरुजी जो है वो आश्चर्यचकित बैठ गए थे। ओके, तरेवाइक मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र, आश्चर्यचकित जवाब, उत्तर मतलब होता है जवाब। ओके, चलिए बढ़ते आगे। क्या बताया गया है, प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात याचे रहस्य काय असावे या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना। तो अभी क्या बताया गया है, गुरुजी जो है वो मन में सोच रहे थे कि हर बार वो नाना का ही नाम क्यों लेता है और साथ ही साथ नाना उसके साथ हर रोज क्यों आते हैं। याचे रहस्य मतलब होता है रीज़न, इसका क्या राज है, काय असावे या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना। और उसका जो राज है गुरुजी खुद से ही मन में जो है बातें कर रहे थे कि इसका क्या राज है, मुझे मिल नहीं रहा है। सापडेना मतलब मिल नहीं रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। येत असे क्या बताया गया है, आणखीन एक शंका मतलब और भी एक शंका जो है गुरुजी के मन में आती रहती थी। ओके, वरचेवर मतलब ऐसी छोटी मोटी शंका थी जो उन्हें सताती रहती थी। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है, ती म्हणजे, अब क्या शंका थी वो क्या बताया गया है देख लेते हैं। नाना जवळ असताना, जब नाना मतलब शिरीष के जो पिताजी हैं वो, शिरीष मोकळ्या मनाने वयोलिन वाजवत नसावा ही, मतलब क्या बताया गया है, जब नाना जो है जब पास हुआ करते थे, किसके पास, शिरीष के पास। ओके, तब शिरीष जो है वो वॉयलिन जो है प्रॉपरली अच्छे से बजा नहीं पाता था, मन से बजा नहीं पाता था। ओके, तो ये जो शंका है, ये भी शंका जो है गुरुजी को सताती थी। आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं। क्या बताया गया है, दूसरे दिवशी शिरीष आला नाही। अभी देखिए जो चीज़ अभी तक नहीं हुई थी वो हो गई, क्या कि नेक्स्ट डे जो था वहाँ पे वो उस दिन जो है शिरीष आया ही नहीं था। त्याचा हा पहिला खाड़ा, अभी उसका ये फर्स्ट खाड़ा, खाड़ा मतलब एब्सेंटी था। ओके, मतलब उसका ये फर्स्ट एब्सेंटी था। देख लेते आगे क्या बताया गया है, नसेल एखाद्या वेळी जमले, मतलब क्या बताया गया है, गुरुजी ऐसी मन में सोच रहे हैं कि आज नहीं आया, चलो कभी किसी एक आध दिन होता है नहीं जमता है आने के लिए। ओके, तो ये जो है गुरुजी ऐसे ही सोच रहे थे, ऐसे ही रीज़न दे रहे थे अपने आप को ही। असे मी समाधान करून घेतले, और ऐसे ही सोच के गुरुजी ने जो है सेटिस्फेक्शन, समाधान ले लिया कि चलो एक आध दिन कभी नहीं जमता है आने के लिए। आगे देख लेते हैं। पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नहीं, लेकिन उसके नेक्स्ट डे भी शिरीष आया था क्या, नहीं आया था। चौथा दिवस गेला, फोर्थ डे भी गया, तभी भी शिरीष नहीं आया था। पाचवा गेला, फिफ्थ डे भी जो है चला गया था। आणि तसेच 15 दिवस गेले, और ऐसा 1 2 3 4 5 करके ऐसे 15 दिन चले गए थे। शिरीष आया था क्या क्लासेस, नहीं आया था, मतलब वो सीखने वो विद्यालय में गया ही नहीं था। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है, शिरीष का पत्ता नव्हता, मतलब 15 दिन हो गए शिरीष कहाँ था कुछ पता नहीं था। गुरुजी ऐसा सोच रहे हैं। 16व्या दिवशी एक मनुष्य निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला, और जब 16th डे था उस दिन एक मनुष्य मतलब एक आदमी आया और उसने कोई संदेश, निरोप मतलब होता है संदेश, और फीस के जो पैसे थे आपको पता था, मैंने फर्स्ट वीडियो में जो बता दिया है आपको, राइट। 50 रुपीज़ जो रहता है वो उसका फीस रहता है, राइट। तो वो फीस के जो पैसे वो लेके एक आदमी आ गया था। आगे देख लेते हैं। नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही, तो वो जो पर्सन आया था उसने रीज़न, एक संदेश भी दिया, निरोप देने भी आया था, मतलब कुछ बात बताने भी आया था। वो था कि नाना आजारी असल्यामुळे, मतलब नाना जो है वो बीमार है, आजारी मतलब होता है बीमार, और इसी वजह से शिरीष जो है वो आ नहीं पाएगा, ऐसे तो मनाला। और जो आदमी आया था उसने ये बताया। थोड़ा सा
त्रांगान मी म्हणालो। त्रांगाना मतलब क्या होता है? त्रांगाना मतलब होता है एंग्रीली, मतलब थोड़ा सा गुस्से में मैं बोला। त्रांग्यानं मी म्हणालो नानांशी त्याला काय करायचे आहे, मतलब नाना को उससे क्या करने का है, मतलब उसको नाना से क्या करने का है, क्या गरज है, नहीं लेके आ जाए नाना को, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा गुरुजी अपने मन ही मन में सोच रहे थे। उनका ये गुस्सा इसलिए था गाइज क्योंकि गुरुजी ने उनके विद्यालय में होने वाले प्रोग्राम में क्या हुआ था, शिरीष का एक प्रोग्राम रखा था, राइट। तो इसीलिए उनको गुस्सा आ गया था। आगे देख लेते हैं। इतके कार्यक्रम जवळ इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालले आहे, मतलब कार्यक्रम जो है यहाँ पे नज़दीक आते जा रहा है। जवळ मतलब क्या होता है, नज़दीक, ओके। चालला मतलब वो नज़दीक आते जा रहा है कार्यक्रम। त्याचे काय, मतलब गुरुजी गुस्से से पूछ रहे थे कि यहाँ पे तो कार्यक्रम नज़दीक आ रहा है, उसका क्या? शिरीष के पिताजी बीमार है तो क्या हुआ, शिरीष अकेला आ सकता है पढ़ने के लिए, ऐसा समझ में आ गया आपको। आगे देख लेते हैं। शिरीष आला नहीं, त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला। शिरीष तभी भी नहीं आया, 16-17 डे भी हो गया, तभी भी नहीं आया, और उसका जो कार्यक्रम था वो क्या कर दिया, रद्द केला, मतलब वो स्टॉप कर दिया वहीं पे, मतलब उसका कार्यक्रम नहीं रखने वाले थे अभी गुरुजी। आपको समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं। त्याचे नाव पण काढायचे नाही। अभी देखिए उसका नाम जो है, उसका नाम भी नहीं लेने का, ऐसा गुरुजी को गुस्सा आ चुका था। वो सोच रहे थे अभी उसका नाम भी नहीं लेंगे कार्यक्रम में, कुछ भी हो जाए, असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तैयार केले। और ऐसा सोच के उन्होंने क्या कर दिया, बाकीचे विद्यार्थी मतलब क्या होता है, जो अदर स्टूडेंट्स थे प्रोग्राम के लिए, उनको रेडी कर दिया। ओके, समझ में आ गया आपको। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। समारंभाचा दिवस उगवला। समारंभ मतलब होता है फंक्शन, मतलब जिस फंक्शन होने वाला था, जो फंक्शन होने वाला था जिस दिन, वो दिवस मतलब तो दिवस उगवला, मतलब वो दिन आ चुका था। आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणी मी उगाचच बेचैन झालो होतो। आठवणीने मी उगाचच क्या बताया गया है, सकाळपासून बताया गया, देख लेते हैं। सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाचच बेचैन झालो होतो। और सुबह से जो गुरुजी थे, देखिए फंक्शन वाला डे आ चुका था और सुबह से जो गुरुजी थे वो जो है क्या हो चुके थे, बेचैन हो चुके थे शिरीष की याद से ही, मतलब सोच रहे थे कि इसका मैंने कार्यक्रम रखा है और ये आया ही नहीं है, क्या पता क्या कर रहा है, ऐसा समझ में आ गया आपको। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। सकाळची इतर कामे आटोपून मी जरा स्वस्थ बसतो। क्या बताया गया है, जो भी फंक्शन था गाइस तो थोड़ा काम रहेगा, राइट। तो वो काम जो थे वो पूरा काम खत्म करके मैं स्वस्थ, मतलब मैं जैसे ही बैठने ही वाला था, बसतो ना बसतो तो दारात शिरीष उभा। बताया क्या बताया कि जैसे ही मैं मेरा काम खत्म करके बैठने ही वाला था, उतने में मैंने देखा दारात मतलब होता है दरवाजे पे कौन खड़ा है, शिरीष उभा है। ओके, आगे देख लेते हैं। मैं तड़कन उभा राहिलो, मैं फटाक से उठ गया, तड़कन मतलब झटके में उठ गया, वह त्याच्या जवळ गेलो। क्या बताया गया है, फटाक से उठ गए गुरुजी और उसके जवळ मतलब उसके पास गए। आगे देख लेते क्या बताया गया है। अरे तुझा पत्ता तरी काय, गुरुजी बोल रहे हैं अरे तेरा पता, तू कहाँ है, कहाँ, ऐसा पूछ रहे हैं। आणि आज एकटाच कसा काय, गुरुजी पूछ रहे, और आज अकेला ही कैसे, क्या नाना कसे नहीं बरोबर, नाहीत बरोबर, ऐसा पूछा जा रहा है। गुरुजी पूछ रहे हैं कि नाना कैसे नहीं है तेरे साथ, आज अकेला ही कैसा, क्या इकडची दुनिया तिकडे होईल ना। गुरुजी जो है उसे सुना रहे हैं, टॉन्ट मारते हुए बोल रहे हैं कि आज नाना नहीं आए, इधर की दुनिया उधर हो जाएगी, तू अकेला कैसे आ गया, ये बोले जा रहे हैं, गुरुजी जो है ये बोल रहे थे। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। इकडची दुनिया तिकडेच झाली आहे सर। जो शिरीष है वो बोल रहा है सर यहाँ की दुनिया वहाँ हो चुकी है अभी, यापुढे मी एकटाच दिसेन। शिरीष जो बोल रहा है आज के बाद, यापुढे मतलब आज के बाद मैं आपको अकेला ही दिखूंगा। माझे माझे नाना कायमचे गेले हो सर। तो बच्चा जो है वो शिरीष वो बोलता है कि मेरे नाना मतलब मेरे पिताजी जो है हमेशा के लिए चले गए हैं सर, मतलब वो क्या हो गए थे, गुजर गए थे। समझ में आ गया आपको। आगे देख लेते क्या बताया गया है। बऱ्याच सांत्वना नंतर, सांत्वना मतलब होता है दिलासा, ओके। बऱ्याच मतलब थोड़े कुछ दिलासे के बाद त्याने विचारले, थोड़ा उसको गुरुजी और बच्चे में जो है थोड़ा सा बातचीत हुआ, सांत्वना दिया, दिलासा दिया। उसके बाद त्याने विचारले, उसने पूछा आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना। तो वो पूछता है कि आज हमारे स्कूल का जो है, विद्यालय का जो है कार्यक्रम है ना, फंक्शन है ना। मी खिन्नपणे हो म्हणालो। खिन्नपणे मतलब होता है गाइस सैडली, मतलब दुखी होके गुरुजी ने बोला कि हाँ आज कार्यक्रम है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। मग मला आज कार्यक्रम द्या। तो शिरीष बोलता है मग मतलब आप मुझे कार्यक्रम दे दीजिए, आज का जो कार्यक्रम है वो आप मुझे दीजिए। नाही
म्हणू नका सर। जो शिरीष है वो बोलता है सर ना मत बोलिए, हमें मुझे जो है वो कार्यक्रम दीजिए आज का। एवढीच इच्छा पूर्वा, एवढीच इच्छा मतलब ये मेरी इच्छा है, इसको आप पूरी कर दीजिए सर। बच्चा जो है सर को रिक्वेस्ट करता है। ओके, तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला। और जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही शिरीष ने ऐसा बोला कि सर मुझे भी आज का प्रोग्राम दे दो, ना मत बोलिए सर, जैसे ही शिरीष ने ऐसा बोला उतने में ही जो राइटर है उनके अंदर का शिक्षक जो है वो जाग उठा। ओके, मी सौम्य आवाज़ात म्हणालो। सौम्य आवाज़ मतलब होता है सॉफ्ट वॉइस में। ओके, तो राइटर जो है, शिक्षक जो है वो सॉफ्ट वॉइस में क्या बोलते हैं, शिरीष मी तुझ्या भावना ओळखतो, शिरीष मैं तेरी भावनाओं को अच्छे से समझ रहा हूँ, पण आज माझा नाइलाज आहे। आज माझा मतलब क्या बताया गया है, आज जो है इस चीज़ का मतलब आज इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, मैं तुझे आज का कार्यक्रम जो है दे नहीं सकता, इसका मतलब ये है। ओके, आगे देख लेते हैं। आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे। अवलंबून मतलब होता है डिपेंडेंट। ओके, क्या बताया गया है, आज मैंने जैसे कि आपको बताया था जो कार्यक्रम होने वाला था वो स्कूल का कैसा था, फर्स्ट कार्यक्रम था, राइट। और गुरुजी है वो क्या बोल रहे हैं कि आज के इस फर्स्ट कार्यक्रम पे क्या होता है, कार्यक्रम पे हमारी स्कूल की जो है इज्जत है अभी। ओके, अवलंबन मतलब स्कूल की जो इज्जत है अभी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस आई रहती है देखने के लिए, राइट। आपल्या विद्यालयाची इब्रत, इब्रत मतलब होता है प्रेस्टीज, ऑनर, इज्जत जिसको बोलते हैं। ओके, तो हमारे स्कूल की जो इज्जत है वो अभी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। आगे देख लेते क्या बताया गया है, त्यातून तुझी 2 महीने गैरहाजिरी। क्या बताया गया है, गुरुजी बोल रहे हैं उसमें से इसके अलावा तो अभी तू जो है 2 महीने से आया नहीं था। गैर हाजिरी मतलब एब्सेंट ही, तू 2 महीने से एब्सेंट था। लागलेली मतलब गैर हाजिरी, लागलेली मतलब एब्सेंट था तू। तूच सांग, तू ही बता, मी तुला कार्यक्रम कसा काय देऊ। मतलब गुरुजी जो है वो पूछ रहे हैं कि तू ही बता कि मैं तुझे अभी कार्यक्रम किस तरह से, तू 2 महीने से तू आया नहीं है, तूने कुछ कोर्स वगैरह जो है अपना कंप्लीट किया नहीं है, तो किस तरह से मतलब किस भरोसे पे तुझे कार्यक्रम दिया जाए, ऐसा गुरुजी क्वेश्चन करते हैं। किसको किसको करते हैं, शिरीष को करते हैं। आगे देख लेते हैं। अगतिक होऊन शिरीष म्हणाला, अगतिक मतलब लाचार, हेल्पलेस, मतलब कुछ उसके पास चारा ही नहीं था। अगतिक होऊन शिरीष म्हणाला, सर माझी एवढी एकच विनंती मान्य करा। वो रिक्वेस्ट कर रहा था सर को कि सर मेरी एवढी मतलब इतनी सी ही, एक ही जो विनंती है, जो रिक्वेस्ट है वो आप पूरी कर दीजिए सर, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा था वो। मला आज वाजवू दे, मतलब वो बोल रहा है कि मुझे आज जो है वॉयलिन जो है मेरा जो प्रोग्राम है वो मुझे करने दो, मुझे वॉयलिन आज बजाने दो। नंतर जन्मात हात लावणार नाही वॉयलिनला। क्या बोल रहा है शिरीष, आज बजाने दे दो सर, आगे से मैं पूरे जन्म में मेरे पूरे जन्म में कभी वॉयलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा। तू पुढे जन्म भर वाजव। अभी इस पे गुरुजी जो है वो शिक्षक जो है वो क्या बोलते हैं, तू आगे पूरा जन्म भर जो है वो पूरा जन्म भर बजा, वॉयलिन बजा, पर आज वाजवू नको। गुरुजी भी जो है अपने स्कूल की इज्जत बचाने के लिए बोल रहे हैं कि तू आज मत बजा, बाकी पूरे जन्म भर तू बजा चलेगा। तुझी मनस्थिति ही आज बरोबर नहीं। मनस्थिति मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आज तू दिमाग से भी प्रॉपर नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो गुजर गए थे, इसीलिए गुरुजी जो है इस तरह से बोल रहे थे। ओके, मनस्थिति मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड, मतलब तू आज दिमाग से भी आज बराबर नहीं है, इस तरह से गुरुजी बोल रहे थे। ओके, आगे देख लेते क्या बताया गया है। मला परवानगी दिली तर माझी मनस्थिति आपोआपच सुधरेल। सीरीज जो है वो क्या बोलता है, मला परवानगी, परवानगी मतलब होता है परमिशन। सर अगर आपने मुझे परमिशन दे दी वॉयलिन बजाने की, तर माझी मनस्थिति मतलब तभी जाके मेरा मनस्थिति मतलब मेरा जो दिमाग है आपोआपच सुधरेल, मतलब मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है, मेरा दिमाग जो है वो अपने आप जगह पे आ जाएगा, अपने आप मैं ठीक हो जाऊंगा, नॉर्मल हो जाऊंगा। ऐसा जो है कौन बोल रहा है, शिरीष बोल रहा है। आगे देख लेते हैं। शेवटी त्याचे दुखित मन पुन्हा आणखी कशाला दुखवा। तो गुरुजी को मन में आया कि उसका जो है मन दुखित है, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो क्या हो चुके थे, गुजर चुके थे, राइट। तो इसीलिए उसका मन जो है फिर से क्यों दुखवा मतलब आणखी मतलब फिर से। ओके, आणखी कशाला दुखवा असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली। ऐसा सोच के गुरुजी ने उसको जो है परवानगी मतलब जो है परमिशन दे दिया। समझ में आ गया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, देखते क्या बताया गया है। मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असे मी ठरवले। गुरुजी ने सोचा कि अभी जो है फर्स्ट कार्यक्रम ही जो है गुरु मतलब इसका शिरीष का जो है वो रख देंगे। ओके, मतलब फर्स्ट कार्यक्रम ही शिरीष का रखेंगे। आगे देखते क्या बताया गया है।
त्याप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजवू लागला। तो शिरीष को जो है परमिशन दे दिया और शिरीष जो है अपना वायलिन प्लेइंग का प्रैक्टिस जो है वो करने लगा। मतलब अभी ये जो बात थी ये कौन सी थी, ये जब शिरीष जो है स्टार्टिंग में जिस तरह से मैंने लेसन स्टार्ट किया था वो क्या था, स्टेज के ऊपर पर्दे खुलते हैं, एक बच्चा जो है बजाना स्टार्ट करता है, राइट। तो उसके पहले का जो सिनेरियो था वो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। अभी स्टार्ट करते हैं जो स्टेज पे जब शिरीष ने पूरी ऑडियंस देखी, ओके, तब शिरीष ने किस तरह से बजाना चालू किया वो देख लेते हैं। शिरीष वाजवू लागला। शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवू लागला। मुरलेल्या एखाद्या वादका मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट म्यूजिशियन, मतलब जो गाने में, जो म्यूज़िक प्लेइंग में पूरी तरह से डूब जाता है। तो यहाँ पे गुरुजी जो है उसको देख के हुए मतलब क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि किस तरह से शिरीष जो है वो एकदम एक्सपर्ट किस तरह से बजाते हैं उसी तरह से वो बजा रहा था, ओके। इतके शिकला तरी कुठे, तो गुरुजी को अभी मन में डाउट आ रहा है कि वो इतना सीखा कैसे, याचाच मी विचार करत होतो, ओके। तो गुरुजी जो है वही सोच रहे थे मन ही मन कि ये तो 2 महीने से आया नहीं है और इतना एक्सपर्ट म्यूजिशियन जैसे कैसे चला रहा है वो, ओके, तो कैसे बजा रहा है वो कहाँ से सीखा इतना सब। तो गुरुजी को इस चीज़ का क्या हो गया था, डाउट हो रहा था। आणि त्यापेक्षाही मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता, अभी उससे भी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है गुरुजी को जो चिंता कर रही थी, मतलब गुरुजी जो चिंता कर रहे थे जिस क्वेश्चन के बारे में, वो क्या था कि नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कृष्ट मतलब एक्सीलेंट, जो नया सीखने आया हुआ लड़का ही इतना एक्सीलेंटली कैसे बजा रहा है, इतके उत्कृष्ट वाजवतो मतलब एक्सीलेंट कैसे बजा रहा है। तर जुने मुरलेले विद्यार्थी, मुरलेले मतलब क्या होता है, जो एक्सपर्ट है, मतलब जो पहले से ही जुने जो है विद्यार्थी लोग है, स्टूडेंट्स लोग जो है वो किती छान वाजवत असतील, वो कितना अच्छा बजाएंगे, ऐसा कौन सोच रहे होंगे, असेच बाहेरची लोक म्हणत असणार। जब स्टार्टिंग में जब शिरीष स्टेज पे गया था तो जो शिक्षक है उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था कि ये छोटा सा बच्चा है, अपनी कला जो आपके सामने जो है प्रदर्शित कर रहा है, आप लोग इसे सपोर्ट कीजिएगा, ओके। तो ये छोटा सा बच्चा जो है इतना अच्छा बजा सकता है, तो जो पहले से ही सीखे हुए लड़के हैं, जो पहले से ही सीखे हुए बच्चे हैं, वो किस तरह बजाएंगे, ऐसे जो बाहर की ऑडियंस है वो सोच रही होगी। ये सोच रहे थे कौन, ये सोच रहे थे गुरुजी, ओके। समझ में आ गया आपको। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। तेव्हा याच्यानंतर वाजवायला कुणाला बसवावे, तो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि इसके बाद अभी किसको भेजूं, गुरुजी सोच रहे हैं कि इसके बाद अभी शिरीष का परफॉर्मेंस हो जाएगा तो किसे भेजूं, कि मतलब किसका परफॉर्मेंस रखूं आगे, ऐसा। टाळ्यांच्या कडकडाटाने मी भानावर आलो। ये सब कौन सोच रहे थे, ये सब सोच रहे थे गुरुजी कि शिरीष जो है इतना अच्छा बजा रहा है, बाहर के जो ऑडियंस के लोग हैं वो सोच रहे रहेंगे कि बच्चा जो है कितना अच्छा बजा रहा है और भी बच्चे बहुत अच्छा बजाएंगे और इसके आगे अभी किसे मैं भेजूँ परफॉर्मेंस के लिए, राइट। ये सब गुरुजी सोच रहे थे। उतने में ही जब शिरीष का परफॉर्मेंस हो गया तो तालियां बजी, और तालियां बजने की आवाज़ से क्या हो गया, गुरुजी जो है अपने भान मतलब होता है एक्चुअल, वो सिचुएशन पे आ गए कि हाँ अभी मुझे प्रोग्राम में आगे किसी भेजना है, ओके। शिरीष आत आला, अब क्या बताया गया, शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायांवर डोके ठेवले। शिरीष अंदर आ गया और शिरीष ने क्या किया, गुरुजी के पैर के ऊपर नमस्कार किया, मतलब पैर के ऊपर सर रखा, रिस्पेक्ट देते हैं ना हम लोग, पैर छूते उसी तरह से, ओके। डोके ठेवले, मी त्याला उठवत विचारले। अब गुरुजी ने उसे उठाया और क्या पूछा देखते हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं पेज नंबर 9 पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सो गाइस क्या दिया गया है देख लेते हैं यहाँ पे। मी त्याला उठवत विचारले, शिरीष हा काय प्रकार आहे, मतलब गुरुजी उसे पूछते हैं ये क्या था, तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठे शिकत होतास। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे गुरुजी कि तू इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इतना अच्छा वायलिन बजाया, तू मेरे पास न आते हुए कहीं और सीख रहा था, ऐसा गुरुजी पूछ रहे थे। डोळे पुशीत शिरीष मनाला, डोळे आंखों में आंसू आ चुके थे शिरीष के, और शिरीष जो है आंखें पोंछते हुए शिरीष क्या बोला, सर काय ही भलतीच शंका। तो वो बोलता है सर ये आपका अलग ही एकदम विचित्र शंका है, मतलब आपका अलग ही कौन सा डाउट है ये, मी तुम्हाला सर्व विस्तार सांगतो मतलब मैं आपको सब चीज़ें डिटेल्ड में अभी बताता हूँ सर, ऐसा शिरीष जो है वो अपने सर को बोलता है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है, शिरीष की क्या वजह थी देखते हैं। चलिए, ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिट्ठी पाठवली, शिरीष बोलता है जिस दिन मैंने आपके वहाँ क्या भेजा था, चिट्ठी और फी जब मैंने आपके यहाँ भेजी थी, एक आदमी लेके आया था, मैंने आपको बताया था, राइट। त्याच रात्रि नाना वारले, उसी रात को जो है नाना जो है क्या हो चुके थे, गुजर गए थे। वारले मतलब होते हैं गुजर जाना, ओके।
मला धक्काच बसला। गुरुजी को एकदम बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, धक्का, मतलब वो एकदम शॉक हो गए, सरप्राईज हो गए, एकदम शॉक हो गए, एकदम सॅडली। ज्यांच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कशाला आता शिका। क्या हो गया, सीरीज जो है वो बोलता है जिसके लिए मैं सीख रहा था, जिनके कहने पे मैं सीख रहा था, अभी वही चले गए हैं, तो आता शिका मतलब क्यों शिकू, कशाला शिका मतलब क्यों शिकू मैं अभी, क्यों अभी ये सब लर्न करूँ, म्हणून मी वॉयलिनला हात लावायचा नहीं असे ठरवले। तो शिरीष बोलता है अभी से मैं वॉयलिन जो है उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ऐसा सोच लिया था, मन में मैंने सोच लिया था। शिरीष अपनी जो है पूरी स्टोरी बता रहा है। तुम्हाला कदाचित माहीत असेल किंवा नसेल, अभी शिरीष जो है एक चीज़ बताता है, सर आपको पता होगा या नहीं, मतलब वो शिरीष जो है सर को पूछ रहा था कि आपको पता होगा या नहीं, माझे नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गवई होते। क्या बताया जा रहा है, देखिए गाइस यहाँ पे पता चला है कि जो शिरीष के नाना थे एक टाइम पे उत्कृष्ट मतलब बहुत ही एक्सीलेंट गवई, गवई मतलब होता है सिंगर, ओके। तो जो शिरीष है वो अपने सर को बोलता है कि मेरे जो नाना थे एक टाइम पे बहुत ही बड़े एक्सीलेंट सिंगर थे। क्या बताया गया देख लेते हैं। पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला। क्या बताया गया है, उनको जो है बहुत ही ज़्यादा एक कोई कसला सा मतलब कोई तो एक मेजर, जबर मतलब होता है मेजर, अपघात झाला, ओके, अपघात हो गया मतलब एक्सीडेंट हो गया। व त्यांना अपघातात ते ठार बहिरे झाले, सॉरी क्या बताया गया है, व त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले। बहिरे मतलब होता है डेफ, मतलब सुनाई नहीं देता है, ओके, सुनाई देना बंद हो जाता है। तो क्या बताया जा रहा है कि जो एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट में क्या हो गया था, जो नाना थे वो पूरी तरह से डेफ हो गए थे, बहिरे हो गए थे, ओके। नाना काहीही ऐकू, नानांना काही, त्यांना बताया गया क्या है, नानांना त्यांना काही ऐकू येत नसे, नाना को जो है कुछ भी सुनाई नहीं देता था, ओके। ओठांच्या हालचालीवरून त्यांना एकही एक शब्द, काही शब्द समझत, मतलब क्या बताया जा रहा है, होठ जो है किस तरह से लिपसिंग करते हुए जो मूवमेंट होता है, तो उनकी हलचल की वजह से काही मतलब कुछ शब्द जो है उनको समझ में आया करता था नाना को, ओके। ये जो बोल रहा है कौन, ये बोल रहा है शिरीष। बहिरेपणाच्या इतर गैरसोईपेक्षा, बहिरेपणाच्या मतलब जो बहिरापन हो चुके थे, मतलब बहरे हो चुके थे जो नाना, उनके अलावा मतलब उसके अलावा इतर गैरसोई, उसके अलावा जो इनकन्वीनियंस था, मतलब जो और भी बुरी चीज़ थी, वो थी संगीत सेवा अंतरली। संगीत सेवा जो है वो पूरी तरह से दूर चली गई थी, मतलब सेवा संगीत से वो जो है गुरुजी, मतलब जो नाना है, सॉरी नाना जो है पूरी तरह से दूर हो चुके थे, वो बहुत ही अच्छे सिंगर थे ना, इसीलिए याचाच नानांना धक्का बसला। और इसी चीज़ का नाना को भी, मतलब जो शिरीष के पिताजी थे उनको भी बहुत ज़ोर का धक्का बैठ गया था, ओके। आगे देख लेते हैं। शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी उद्युक्त केले, मतलब लास्ट में, अभी देखिए कुछ कर नहीं सकते, एक्सीडेंट हो चुका है, अभी उसे बैठ तो नहीं सकते ना, राइट। तो लास्ट में क्या हुआ, नाना ने ही खुद शिरीष को जो है वाद्य मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ओके, शिकण्यासाठी मतलब लर्न करने के लिए उद्युक्त के लिए, उद्युक्त मतलब होता है एनकरेज, मतलब नाना ने ही शिरीष को एनकरेज किया कि तू भी कोई एक इंस्ट्रूमेंट सीख, ऐसा। कोणीतरी संगीत शास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्याचं त्यांना अमाप सौख्य मिलत होते। क्या बताया, कोई तो संगीत सेवा के लिए, मतलब सिंगिंग फील्ड में सतत धड़पड़ मतलब यहाँ वहाँ भागदौड़ करता है, सीखता है उसे, असल्याचे पाहण्याच मतलब वो देखना, धड़पड़ होते हुए देखना जो है वो अमाप सौख्य मिलत होते, मतलब उनको जो है नाना को जो है अमाप सौख्य मिलता था। सौख्य मतलब होता है हैप्पीनेस, ओके। तो कोई भी जो है सिंगिंग के लिए, सिंगिंग फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा धड़पड़ कर रहा है, सीखने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, वो सब देखने के लिए जो है नाना को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती थी, ओके। आगे देख लेते क्या बताया गया है। म्हणूनच ते रोज़ माझ्याबरोबर इथे येत होते, इसीलिए जो है शिरीष के साथ जो है उसके नाना जो है रोज़ आया करते थे, पर त्यांना ऐकू काहीच येत नव्हते। क्या बताया जा रहा है, बट उनको कभी भी कुछ सुनाई नहीं देता था, ओके। बस वो आके देखते थे, उनको धड़पड़ पसंद थी ना, सिंगिंग के लिए कौन कैसा स्ट्रगल करता है, ओके। तो ये सब चीज़ें उनको पसंद थी, तो इसीलिए वो आके शिरीष के साथ बैठ के देखा करते थे, पर उनको जो है वो कुछ सुनाई नहीं देता था, जो भी वॉयलिन बज रहा है वो सब। त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा, वारंवार मतलब रिपीटेडली, बार बार, खेद मतलब होता है रिग्रेट, मतलब शिरीष को जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था कि जिनको सुनाने के लिए मैं सिंगिंग मतलब ये जो वॉयलिन प्ले करना सीख रहा हूँ, वही जो है सुन नहीं पा रहे हैं।
की मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य, क्या उसको रिग्रेट क्यों होता था, क्योंकि वाजवण्यात कितीही प्रगति, अगर शिरीष कितना भी प्रगति, कितना भी डेवलपमेंट व कौशल्य मतलब कितना भी स्किल्स दाखवले, मतलब कितना भी डेव्हलपमेंट या स्किल्स दिखा दिया, तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकत नहीं। नाना जो है कुछ सुन पाएंगे, नाना कुछ एक्सपीरियंस कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का जो है शिरीष को बहुत ज़्यादा दुख होता था, रिग्रेट होता था। या विचाराने मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता। और जो शिक्षक को डाउट था किस चीज़ का, कि शिरीष जो है वो नाना के सामने जो है खुल के नहीं बजाता है वायलिन, राइट। तो इसीलिए शिरीष ने उसकी भी वजह बता दी थी कि इसी वजह से जो है मैं नाना के सामने जो है मोकड़ेपना मतलब फ्रीली जो है वो बजा नहीं पाता था वायलिन। ओके, समझ में आ गया गाइज? होप सो आपको समझ में आ रहा होगा गाइज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। ज्या दिवशी नाना गेले त्याच दिवशी मी ठरवले। अभी शिरीष बताता है कि जिस दिन नाना जो है वो ऑफ हो गए, जिस दिन वो गुजर गए, उसी दिन मैंने सोच लिया, ठरवले कि संगीत बंद, अब से म्यूज़िक बंद, मतलब म्यूज़िक जो है स्टॉप कर दूंगा। पण दुसऱ्याच क्षणी मनात विचार आला, लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट पे मेरे मन में एक ख्याल आया कि माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, कि जब उसके नाना जब है जिंदा थे तभी उसका जो वादन है, मतलब उसका जो प्लेइंग है, उसका जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाता था वो सुन पाते थे क्या, नहीं सुन पाते थे। पण आता माझ्याच शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत। क्या बताया जा रहा है कि अभी जो है, अभी नाना जो है मेरे ही बाजू में बैठ के जो है मेरा प्लेइंग जो है सुन रहे हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है शिरीष। समझ में आ गया आपको? मतलब नाना जो है अभी गुजर चुके हैं, तो अभी वो मेरे ही बाजू में बैठ के वो जो है मेरा प्लेइंग सुन रहे हैं। या विचारा सरशी, क्या बताया गया है? या विचारा सरशी, मतलब विचारा सरशी मतलब होता है थिंकिंग। ये सोच के लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता, लोकांच्या निंदेकडे मतलब लोग जो है वो कुछ भी बुरी बातें करेंगे, कुछ भी भला बुरा कहेंगे, उनके तरफ न ध्यान देते हुए मी त्याच दिवसापासून वायोलिन वाजवायला सुरुवात केली। और लोगों का न सोच के उसने, जो शिरीष ने जो है उसी दिन से वायोलिन जो है बजाना स्टार्ट कर दिया। लोग जो है उल्टा सीधा इसीलिए बोल रहे थे गाइस, क्योंकि शिरीष के जो है पिताजी ऑफ हो गए थे, और वहाँ पे अगर वो वायोलिन बजाएगा तो लोग बोलेंगे कैसा बेटा है, पिता है नहीं, और ये पिता अभी गुजरे हैं और ये अभी वायोलिन बजा रहा है, ऐसा। तो वो सबको नज़रअंदाज करते हुए शिरीष ने उसी दिन से वायोलिन प्ले करना स्टार्ट कर दिया था, उसी टाइम से। आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो, आज सुबह तक मैं कहीं बाहर नहीं गया था उस दिन से, मतलब जिस दिन उसके नाना ऑफ हुए थे तब से। 24 तास एकच उद्योग, 24 तास मतलब 24 घंटे, पूरे दिन भर एकच उद्योग, उद्योग मतलब काम, एक ही काम, एकच ध्यास, एकच ध्यास मतलब होता है मोटिव, मतलब एक ही मोटिव, एक ही चीज़ का मोटिव। मैं सराव करू लागलो, सराव मतलब होता है गाइस प्रैक्टिस। ओके, म्यूजिक जो है वायलिन प्ले करने का वो प्रैक्टिस करने लगा, सराव करने लगा। म्हणजे मला भास व्हायचा, म्हणजे मतलब उसको लगता था, भास मतलब फील होता था। क्या फील होता था? कि पुढच्या ताना व सूर मला नानाच सांगत आहे, कि जो भी मैं आगे प्ले कर रहा हूँ, जो भी मैं ताना और सुर, ताना मतलब ट्यून्स, ओके गाइस, ट्यून्स जो भी मैं प्ले कर रहा हूँ, जो भी सुर लगा रहा हूँ, वो मुझे कौन बता रहा है? अभी मेरे नाना ही बता रहे हैं। तबल्याचा ठेका, ठेका मतलब रिदिम, ओके, तबला जो भी बजाते तो रिदिम जो बनता है, रिदिम प्रोड्यूस होता है, वो त्यांनीच धरला आहे। सीरीज जो है उसे ऐसा लग रहा था, उसे ऐसा फील हो रहा था कि तबला जो है उसका जो भी ठेका है, मतलब उसका जो भी क्या है रिदम है, वो कौन पकड़ के बैठा है? वो नाना ही पकड़ के बैठे हैं, मतलब नाना ही बजा रहे हैं। वह तंबोऱ्याच्या तारावरून पण त्यांचीच बोटं फिरत आहे। मतलब तंबोरा जो है, तंबोरा में भी स्ट्रिंग्स होते हैं गाइज, ओके, जो स्ट्रिंग्स रहते हैं, तार रहते हैं वो। तो यहाँ पे जो है शिरीष क्या बोल रहा है? तंबोरे के तार के भी ऊपर उनकी ही उंगलियां हैं, बोटा मतलब उंगलियां। ओके, शिरीष को ऐसा फील हो रहा था। आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोग पाहून, अभी शिरीष जो है अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि आज जब कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तब एवढी लोग पाहून, मतलब इतने लोगों को देख के मी गड़बड़ून गेलो, मैं जो है पूरी तरह से गड़बड़ गया, मतलब मैं पूरी तरह से डर गया था, नर्वस हो गया था। पण डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ति डोळ्यांसमोर आली। शिरीष बोल रहा है कि जैसे ही मैंने आंखें बंद की, स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया गाइज, राइट, शिरीष जो है वो ऑडियंस देख के आंखें बंद करता है, किसी का तो नाम जो है वो ध्यान करता है, राइट। तो जैसे ही शिरीष जो है बोलता है कि जैसे ही मैंने आंखें बंद की, नानांची मूर्ति, नाना का जो है मूर्ति वो है मेरी आंखों के सामने वो आ गई थी। ओके, ते म्हणाले, और उन्होंने क्या बोला, जो बात की, जब ध्यान रखा उसने, शिरीष ने अपने नाना का, तो वो मूर्ति से आवाज़ आई। उन्होंने क्या बोला? बेटा वाजव, बेटा तुम बजाओ, मतलब आप बजाओ बेटा, वायलिन बजाओ, मी ऐकतो आहे, मैं सुन रहा हूँ। गाइज, हमारे
ये जो स्टोरी है उसका टाइटल यही है, राइट। बेटा मी ऐकतो आहे, तो बेटा जो है मतलब सीरीज जो है वो सुन रहा था कि उसके जो पिताजी हैं उसे ये बोल रहे हैं कि बेटा वाजव मी ऐकतो आहे, मला जोर चढ़ला। जोर चढ़ला मतलब मेरे में अचानक से हिम्मत आ गई, मेरे में करेज आ गया। ओके, ऐसा कौन बोलता है? शिरीष बोलता है। माझ्या डोळ्यांसमोर प्रेक्षक नव्हते। प्रेक्षक मतलब ऑडियंस, मतलब शिरीष बोल रहा है कि मेरी आंखों के सामने ऑडियंस नहीं थी। ओके, शिरीष क्या बोल रहा है कि मेरे आंखों के सामने कोई भी ऑडियंस नहीं थी। थिएटर नव्हते, थिएटर मतलब जिसके ऊपर खड़े रह के वो बोल रहा था, जिसके ऊपर खड़े रह के वो बजा रहा था वायलिन। ओके सॉरी, जिसके ऊपर जो वो वायलिन बजा रहा था, जो लोग सामने बैठे थे वो सब कोणीच नव्हते। इनमें से कुछ चीज़ें शिरीष के सामने नहीं थी। होते फक्त माझे नाना। शिरीष क्या बोलता है? मेरे साथ सिर्फ मेरे नाना थे, मी आणि सूर। नाना थे, मैं था और मेरा सूर वायलिन जो बजा रहा था वो। ओके, शिरीष ने अपना ये जो है ये फीलिंग शेयर किया। शिरीष गप्प बसला। आगे क्या होता है? शिरीष जो है चुप बैठ गया आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो। और गुरुजी जो थे वो कुछ बोल पा रहे थे क्या? कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। तो गाइज़ हमारा ये जो स्टोरी है ये आज ख़त्म होता है यहाँ पे। ओके, आपको समझ में आ गया गाइज़ किस तरह से एक बेटा जो है अपने पिताजी के कहने पे सिंगिंग स्टार्ट करता है और उनके गुजर जाने के बाद सिंगिंग स्टॉप कर देता है, लेकिन उसी क्षण पे उसे एक बहुत ही अच्छा करेज मिलता है, मोटिव मिलता है और वो फिर से सिंगिंग स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा सुंदर प्रोग्राम जो है कंप्लीट करके आता है। आपको समझ में आ गया गाइस? अगर फिर भी आपको कोई डाउट है गाइस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझा होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, पूछ लीजिएगा गाइस। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग गई है, आपको पूरा समझ में आ गया है गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे गाइस।